मुख्यालय पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा ताकि लोग वहां पर अंतिम दर्शन कर सकें और जो उनके प्रशंसक हैं, जो राजनीति से जुड़े लोग वहां पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है मनमोहन सिंह का ये पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय रखा जाएगा पार्थिव शरीर। उनके परिवारजन मौजूद हैं और जो उनके प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, वो सभी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं अपने प्रिय नेता के। और जिस तरह से अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, वहां पर पहले से ही बहुत तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और आखिरी बार दर्शन करना चाहते हैं अपने प्रिय नेता के। वो नेता जिन्होंने अपनी सादगी से सभी का दिल जीता, जिन्होंने सबके लिए सोचा, सबके लिए काम किया और कांग्रेस मुख्यालय की तरफ पार्थिव शरीर ले जाती हुई ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी और गुरुवार को अंतिम सांस ली। राष्ट्रीय शोक 7 दिनों का किया गया है। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय पार्थिव शरीर रखा जाएगा और तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है। लंबे समय तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश आज नम आंखों से विदाई दे रहा है। अपने फैसलों के लिए वो हमेशा जाने जाते रहे। एक बड़ा बदलाव जो उन्होंने देश की राजनीति में किया, वित्त से जुड़ी हुई बड़े बड़े जो कदम उन्होंने उठाए, उसको लेकर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। देश के वित्त मंत्री भी वो रहे और उस दौरान उन्होंने जो बड़े फैसले लिए वो काफ़ी निर्णायक फैसले रहे। एक बड़ी भूमिका पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की रहे। तो देश के पहले सिख पीएम, सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले चौथे नेता मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इसके साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे थे। और वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही CWC की मीटिंग भी रद्द कर दी गई। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल कर दिए गए। पार्टी के इवेंट 3 जनवरी के बाद ही अब शुरू होंगे। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक किया जा रहा है। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर अब से कुछ देर में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेगा, जहां पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम उनके चाहने वाले, प्रशंसक और राजनीति से जुड़े हुए लोग यहां पर पहुंच गए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस मुख्यालय का रुख वो कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुंचे हैं, अंतिम दर्शन कर लेना चाहते हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के। तो मनमोहन सिंह जिस तरह से बतौर वित्त मंत्री रहे और देश में उदारीकरण की व्यवस्था वो लाए और एक बड़े जिस तरह से फैसले उन्होंने लिए हैं देश की भलाई के लिए, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। अगर हम बात करें किस तरह के बड़े फैसले रहे, तो उनमें जुलाई 1991 का वो फैसला था जिसमें औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म की गई और आज देश उन्हें याद कर रहा है और अंतिम विदाई दे रहा है। ऐसे में हमारे साथ मेरी सहयोगी पलक भी जुड़ गई हैं, न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं पलक, देखिए अभी कांग्रेस मुख्यालय पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो पहुंचे हुए हैं, अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। और क्या जानकारी आ रही है, क्या कितना समय लगेगा कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने में? बिल्कुल, इस वक्त ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि जो रास्ता है, वैसे तो अगर हम बाय कार जाते हैं गूगल मैप पर अगर हम देखें तो नज़दीक पड़ता है, लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि कितना समय लगेगा, लगभग हम कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट का समय जो है वह लग सकता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए गीतू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने ना केवल हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर और यहाँ तक कि आप सोचिए कि शिक्षा से वे शुरुआत करते हैं कि बच्चों को
पढ़ाने के साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उस वक्त हम कह सकते हैं कि एक बड़ा पैशन जो है उनका रहा। पहले पीएचडी जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हुए नजर आए, फिर उसके बाद अपनी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इतना बड़ा योगदान जो है वह देंगे। पहले मुख्य सलाहकार जो है वह बनते हुए नजर आए कि आर्थिक स्थिति देश की हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, कौन से हम ऐसे नीतिगत फैसले जो है ले सकते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था जो है वह मजबूत हो। और फिर धीरे धीरे देखिए ये ना सफरनामा बेहतरीन जो है वह रहा। वही इकोनॉमिक्स जो है वह उन्हें वित्त मंत्री के तौर पर जो है आगे उनका सफर जो है वो तय होते हुए नजर आया। जब वो वित्त मंत्री रहे तो देखिए गीतू बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे विश्व के अंदर उस वक्त हैरानी इस बात की थी कि वैश्विक मंदी जो है वो देखने को मिल रही है। और वैश्विक मंदी के समय में जब बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने काम किया अर्थव्यवस्था के ऊपर, और पूरा विश्व जो है उस वक्त इस बारे में सोच रहा था कि क्या ऐसी नीतिगत फैसले जो है, पॉलिसी मेकिंग जो है वह भारत कर रहा है कि यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। और शायद यही कारण गीतू रहा कि बहुत सरल तरीके से, सटीक तरीके से उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर काम किया। फिर उसके बाद एक बड़ा मौका जो है उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर मिलते हुए नजर आया। फिर उन्होंने देखिए अर्थव्यवस्था के ऊपर तो काम करते हुए नजर आए, क्योंकि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं वहां पर एक्सपर्टीज थी। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भारत के अंदर जो ऐतिहासिक हम फैसलों का जिक्र करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, देखिए ये बहुत बड़ा अधिकार जो है वो जनता को उन्होंने दिया कि अगर आपको कोई भी नीतिगत फैसला अगर सरकार ले रही है, किसी अधिकारी के बारे में जो जवाबदेही है वो तय करना, तो राइट टू इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं हमें बहुत आम सी बात लगती है। लेकिन आज हम देखते हैं कोई भी एक प्रशासनिक अगर हमें कोई फैसले के बारे में जानना होता है तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है उपयोग करते हुए नजर आते हैं। आज हर किसी के वॉलेट के अंदर हम देखते हैं कि आधार कार्ड होता है। कोई भी अगर आपको कहीं पे वेरिफिकेशन करानी है, कुछ भी अगर आपको मान लीजिए कहीं भी रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो आधार कार्ड जो है वो जरूरी रहता है। सोचिए कि ये बड़ा बदलाव किसकी तरफ से लेकर आया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से ये बड़ा बदलाव जो है वो देश के अंदर लाया गया। और आने वाले समय के अंदर भी कह सकते हैं कि वो योगदान जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल पलक, और एक तरह से जैसे कि आप बता भी रही हैं कि जब वित्त मंत्री रहे हैं कई बड़े फैसले उन्होंने इस दौरान लिए हैं, चाहे अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की बात की जाए, चाहे इसके अलावा सूचना का जो अधिकार है उसको कैसे सशक्त बनाया जाए, ये तमाम तरह के उनके फैसले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्हें यहाँ पर देश के लिए एक बड़ी दिशा देते हुए भी देखा गया, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें और प्रधानमंत्री अगर वो बने रहे तो उसमें ये समझिए कि किस तरह से जो देश का जो आर्थिक व्यवस्था थी उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला, जो वित्तीय कंडीशन थी भारत की उसे उन्होंने और आगे बिठाया। और कई ऐसे वाक्य भी उनके जीवन में हुए हैं कि जब वो बड़े फैसले लेते थे तो उनसे ये भी कहा जाता था कि अगर इसमें कुछ अच्छा हुआ तो श्रेय हम सभी को मिलेगा, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसका श्रेय सिर्फ आप लेंगे, यानी आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल, और ऐसा अभी भी हम जो है वो देखते हैं कि कई अगर कोई बड़ा डिसीजन जो है वह लिया जाता है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, अक्सर हम देखते हैं कि अगर बेहतरी होती है तो सवाल उस पर उठते ही उठते हैं कि जो तारीफ तो जो दी जाती है, लेकिन अगर वो गलत चला जाता है तो फिर भी सवाल भी उस शीर्ष नेतृत्व के ऊपर ही उठते हुए नजर आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप गीतू जिक्र कर रही थी अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था क्यों किसी देश के लिए उस वक्त समय जो है हमारे देश के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। देखिए, हम कहते हैं कि बीज जब हम बोते हैं उसके बाद जब उसका फल मिलता है तो वो बहुत समय बाद जब हमें मिलता है ना, वही हम अर्थव्यवस्था से इसे जोड़कर देख सकते हैं कि उस समय में ऐसे इकोनॉमिकली डिसीजंस जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से लिए गए, जिसका आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत जो है वो देखने को मिल रही है कि आपने उस वक्त वो फैसले लिए, आपने उस वक्त वो बदलाव किया, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना जैसी स्थिति के अंदर भी, क्योंकि सरकार तो देखिए यहाँ पर एनडीए की उस वक्त आई, लेकिन कुछ योगदान जो है वो पहले भी रहता है कि आपने नींव जो रखी है उस अर्थव्यवस्था की वो बेहतरीन रखी। और शायद यही कारण रहा है कि आने वाले समय में हमारे देश की जो जीडीपी है वो इतनी ज्यादा बिखरती हुई नजर नहीं आई मुकाबले दूसरे देशों के। और वही ट्रेंड जब मैं जिक्र कर रही थी कि वैश्विक मंदी का दौर था, उस वक्त देखने को मिल रहा था पूरे विश्व के अंदर किस तरह से मंदी हो रही है और हमारे देश के अंदर जीडीपी ग्रोअर, वही तस्वीर हमने कोरोना काल के अंदर भी देखी कि हमारे देश के अंदर इतना हमने जीडीपी डाउन जो है वो होते हुए नहीं देखा मुकाबले वैश्विक स्तर पर अगर हम दूसरे देशों का जिक्र जो है वे करते हैं। लेकिन बहुत सरल तरीके से काम करना, बहुत हम्बल होके काम करना।
ज्यादा बोलना नहीं, काम में ज्यादा विश्वास रखना, ये एक अच्छा व्यक्तित्व, एक लीडर को हम कह सकते हैं कि वो दर्शाता था। और कई बार वो बोलते हुए नजर आए थे अपनी, क्योंकि चुप्पी के ऊपर बहुत बार सवाल उठाए जाते थे कि वे चुप रहते हैं, उस पर भी वे कई बार शायराना अंदाज के अंदर जवाब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखते थे। और देखिए गीतू, आप और मैं जो है वो मीडिया से, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि अगर कोई लीडर जब लीडिंग पोजिशन में है उस वक्त अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है, इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है कि आप अपनी जवाबदेही को, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझते हैं और इस वजह से आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, उनके सवालों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल पलक, और ये देखिए कि अपने सादगी के लिए वो जाने जाते थे, कम बोलते थे, काम ज्यादा करते थे और शायद इसलिए उनके साथ कोई विवाद